दिल्ली में कानूनी कार्रवाई पर सियासी संग्राम छिड़ा है, तो उधर दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश में विपक्षी सियासत पश्चिम बंगाल की तरफ बिखराव के रास्ते पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा उन्हें यात्रा का निमंत्रण ही नहीं मिला, जिसे लेकर अब तमाम तरह की कयासबाजी शुरू हो गई है। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या पश्चिम बंगाल की तरह यूपी में भी इंडिया गठबंधन बिखर जाएगा। उसी पर रिपोर्ट। ममता बनर्जी ने आंख दिखाई। আমি নাই বা কিছু চাইলাম, তাও আমি বলেছিলাম দুটো সিট তোমাদের দেবো, তোমাদের জিতিয়েও দেবো। বললো হবে না। আমি বললাম কটা চাই? 42টা। আচ্ছা 42টাই নিয়ে নাও। রিজেক্টেড। তারপর থেকে আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই, কথাও হয়নি। भगवंत मान ने दूरी बनाई तो प्रकाश आंबेडकर ने गठबंधन के द एंड वाली बात बताई। ये अलग गए हैं, आप भी अलग जा रहा है, ममता बनर्जी अलग जा चुकी है। चौथा पार्टनर जो बचा हुआ था वो एसपी था। एसपी ने कांग्रेस को 11 सीट ऑफर की है, लेकिन कांग्रेस उससे संतुष्ट नहीं ऐसा दिखाई दे रही है। अब यूपी में विपक्ष के सबसे बड़े दल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस की धड़कन बढ़ा दी है। मुश्किल तो यह है कि कई बड़े आयोजन होते हैं, बड़े कार्यक्रम होते हैं, हम लोगों को निमंत्रण ही नहीं मिलता। अब अखिलेश के इस बयान पर कांग्रेस की मुसीबत क्यों बढ़ने वाली है, समझना मुश्किल नहीं। याद कीजिए, ममता बनर्जी ने भी गठबंधन से दूरी बनाने का संकेत कुछ इसी तरह दिया था। उस वक्त ममता ने कहा था कि राहुल गांधी उनके राज्य में यात्रा लेकर आ रहे हैं, लेकिन उन्हें जानकारी तक नहीं दी गई। अब यही शिकायत अखिलेश यादव भी कर रहे हैं, तो कांग्रेस सतर्क हो गई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर बताया कि उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के विस्तृत रूट और कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जा रही है। 1-2 दिन में इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा। इसके बाद इसे राज्य में इंडिया गठबंधन के घटक दलों के साथ साझा किया जाएगा। उनका भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भाग लेना इंडिया गठबंधन को और मजबूत करेगा। 16 फरवरी की दोपहर में यात्रा के यूपी में प्रवेश करने की उम्मीद है। प्लान को लेकर के हम श्री अखिलेश यादव जी के पास ससम्मान निमंत्रण लेकर के जाएंगे। मतलब अभी यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की गुंजाइश बची हुई है, लेकिन कितनी, ये सवाल बड़ा है, क्योंकि अब तक दोनों दलों के बीच सीट शेयरिंग पर आम सहमति नहीं बन पाई है। बीते 27 जनवरी को अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बताया कि यूपी में कांग्रेस को 11 सीटें दी गई हैं, लेकिन जैसे ही अखिलेश यादव का ट्वीट आया, तुरंत बाद कांग्रेस नेताओं के बयान आ गए, ये बताने के लिए कि फैसला समाजवादी पार्टी का है और इस फैसले पर आम सहमति नहीं है। अच्छे वातावरण में बातचीत चल रही है और इसका परिणाम बहुत ही जल्द मजबूत आने वाला है। धन्यवाद। जनवरी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर दिखी तनातनी के बाद ये माना जा रहा था कि यूपी में इंडिया गठबंधन अब खात्मे की तरफ है, लेकिन ना तो कांग्रेस और ना ही अखिलेश यादव की ओर से इस बात की पुष्टि की गई। इस मामले में 3 जनवरी को अखिलेश यादव ने बड़ा संकेत दिया। पॉलिटिकल यात्रा पॉलिटिकल पार्टीज की होती है। अखिलेश यादव का संदेश साफ है कि वो कांग्रेस की शर्तों पर आगे बढ़ने को तैयार नहीं है, जबकि कांग्रेस पश्चिम बंगाल और बिहार में झटके खाने के बाद यूपी में रिस्क लेने के मूड में नहीं है। हालांकि आने वाले दिनों में गठबंधन की क्या सूरत बनती है और सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला निकलता भी है या नहीं, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।